साहब, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं इमरान खान साहब पर होने वाले मुकदमात में इजाफा ही होता जा रहा है। आज भी 9 मई के वाक़यात के हवाले से 3 मजीद मुकदमात उनके ऊपर दर्ज कर दिए गए हैं। रियासत अभी तक क्या फैसला नहीं कर पाई है कि उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं होगा? अगले इलेक्शन में इमरान खान साहब होंगे, कैंपेन कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, जेल में होंगे या बाहर होंगे, या कहीं ना कहीं फैसला हो चुका है और हिकमत अमली के तहत ही आगे बढ़ा जा रहा है? आपके एक सवाल में बहुत से सवालात हैं। उसकी वजह यह है कि पहली बात तो यह है कि जो इलेक्शन है वो कब होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जब ये क्लियर होगा कि इलेक्शन कब होगा तो फिर ही हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान उसमें होंगे या नहीं होंगे। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि इलेक्शन उसी वक्त होगा जब कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं उनके मुकदमात का फ़ैसला हो चुका होगा या कम से कम वो डिसक्वालीफाई हो चुके होंगे। जहाँ तक ये सवाल है कि जी अभी तक उनके ख़िलाफ़ मुकदमात शुरू क्यों नहीं हुए, मुकदमे कायम तो बहुत हुए हैं लेकिन ट्रायल शुरू नहीं हुआ। ख़ास तौर पे मिलिट्री कोर्ट्स में उनके ख़िलाफ़ मुकदमात शुरू नहीं हुए, तो उसकी एक वजह जो कि मुख्तलिफ़ हुकूमती ज़राए की तरफ से हमें ये बताया जा रहा है कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उनका मुख्तलिफ़ एंगल्स के साथ उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और उसमें कुछ लोग जो हैं उन्होंने तो जो ऐसे ऐसे इंकशाफात किए हैं कि वो बकौल कुछ लोगों के जब वो इंकशाफात सामने आएंगे तो बहुत से लोगों के 14 तबक रोशन हो जाएंगे। लेकिन याद रहे कि ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ की कस्टडी में दी जा रही हैं, और आम तौर पे इन स्टेटमेंट्स को अदालत में जाके बहुत से मुल्ज़मान जो हैं वो डिनाई कर देते हैं। लेकिन इसीलिए पक्का काम करने के लिए जो दावे किए जा रहे हैं, बहुत से लोग जो इंकशाफात कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान में, तो उन दावों को डबल चेक करने के लिए और उनको अदालत में साबित करने के लिए फिर जियो फेंसिंग करवाई जा रही है कि वो जिस वाक़े का जिक्र कर रहे हैं उस दिन वो वहाँ पे थे या नहीं थे, जिन लोगों के बारे में बात हो रही है वो उस वक्त कहाँ थे, फिर वो लोग जो हैं वो किसके साथ क्या बात कर रहे थे। तो इस तरह की बहुत सी जो एविडेंस है उसको इकट्ठा करके एक पूरी एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है उसको एक दूसरे के साथ मिला के तो कोई एक केस तैयार किया जा रहा है। और उसमें अक्सर जो शहादतें सामने आ रही हैं और हमें जो बताया जा रहा है ऑफ द रिकॉर्ड जो बताया जा रहा है उसमें वो यही है कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, सारे जो मामलात हैं, सारे जो इन्वेस्टिगेशन के जो सिरे हैं वो उन्हीं की तरफ जा रहे हैं और अल्टीमेट टारगेट वही बनेंगे। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मिलिट्री कोर्ट में ही ये केस चले। कुछ केसेस जो हैं जो कि सिविल इलाकों में हुए हैं, मसलन रेडियो पाकिस्तान पेशावर की जो बिल्डिंग जलाई गई है, तो उस मामले में जो लोग मुलव्वस हैं तो उसमें भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मुकदमा अगर चलेगा तो वो एंटी टेरर कोर्ट में चलेगा। तो मुकदमात सिर्फ मिलिट्री कोर्ट में नहीं चलेंगे, एंटी टेरर कोर्ट में भी चलेंगे। और शायद इसीलिए इसमें डिले भी हो रहा है कि कहा यह जा रहा है कि वैसे मुकदमात कायम नहीं होंगे जैसा कि इमरान खान साहब की हुकूमत राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ मुकदमा कायम किया था, या जैसे मुकदमात शहबाज शरीफ साहब या एहसन इकबाल या ख्वाजा आसिफ साहब के ख़िलाफ़ कायम हुए थे, वैसे मुकदमात नहीं होंगे। बहुत पक्का हाथ डाला जाएगा, ये उनका दावा है। अब देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। हमें सब अफवाहें मुसलसल हैं कि कोई वादा माफ गवाह बन सकता है या कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान गायब हैं, कभी उनके हवाले से खबर आती है, कभी किसी तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा के हवाले से खबर आती है कि वो ये कर सकते हैं और जो इमरान खान को चार्जशीट कर सकते हैं। ऐसी अफवाहें हैं या कुछ ना कुछ होने जा रहा है ऐसा? देखें, अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंसें जिन लोगों ने करनी है वो 5-6 लोग हैं जिनके बारे में मैं भी सुन रहा हूं कि वो 5-6 लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें अभी हुई नहीं है। शायद उसकी वजह यही है कि वो लोग भी कुछ जो मुकदमात होंगे उसमें वो उनकी गवाही भी डाली जा सकती है। 2 तरह के लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। एक तो वो लोग हैं जो कि 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस हैं और वो
जो मास्टरमाइंड है उसके ख़िलाफ़ वो गवाही देंगे और उसके ख़िलाफ़ शहादतें फ्राहम करेंगे। दूसरी किस्म के वो लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, जो कि अपने जो साबका बॉस हैं या साबका जो लीडर हैं वो उनके बारे में कुछ अनवा इकसाम किस्म के इल्ज़ामात लगाएंगे और उसकी भी वो शहादतें सामने लेके आएंगे। तो दोनों तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसें होंगी और दोनों तरह के लोग हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो पहली किस्म के लोग हैं जो 9 मई के वाक़यात के हवाले से कुछ इल्ज़ामात लगाएंगे वो ज़रा ज़्यादा ख़तरनाक होंगे।